तो बताइए हमारी माँ या पिताजी या भाई कोई गुजर गया तो क्या हम रसगुल्ला खाएंगे, खुशी मनाएंगे? और उसमें भी गरीबी अमीरी सदियों से चली आ रही है। साधुओं स्वर्गे में जाला, चोरवो स्वर्गे में जाला, डकैतवो स्वर्गे में जाला, बलात्कारियों स्वर्गे में जाला। ऐसे कि मर गईला के बाद सब गुंडा साधु के नाम के आगे स्वर्गीय लगावल जाला, तो सब स्वर्गवे में जाई। अब पंडित जी स्वर्ग में भेजेलन, नरक में एगो टुकड़ा नहीं खन देत, नरक में हमारे हिस्से छीन ले तलन, बाल बच्चन के रोटी छीन ले तलन, नरक में मोछ नहीं खन रखे देत, डीजे नहीं खन शादी में बजावे देत, घोड़ी पर चढ़े नहीं खन देत, और स्वर्ग में चढ़े दिहनु हमरा के। जब भी लोग मृत्यु भोज खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भोजवा भैया बड़ा उदास हो जाला हो, मृत्यु के न एकदम उदास हो जाला, ओकर में स्वादे न रहेला। अरे भैया वही मिर्च मसाला तेल सब कुछ लगता है शादी विवाह के भोजन में, और वही सब कुछ मटेरियल लगा है इसमें, तो ये अस्वाद कैसे हो गया? और जब ये अस्वाद है, तुमको इसमें मृत्यु का अंश आ गया, तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है ये बात, तो तुम फिर खाते ही क्यों हो और इस भोज को करते ही क्यों हो? दोस्तों, पूरे देश भर में लगातार बहुजन समाज के लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं, और इस कड़ी में अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के थाना राजपुर के ग्राम पोस्ट हरपुर में है। और यहाँ पर देखिए, जागरूक भारत के तत्वावधान में एक शोक सभा पुष्प अर्पण समारोह आयोजित किया गया है, और इसमें मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है। और काफ़ी मंच से जितने सारे वक्ता गण आए, उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज पर जो है रोक लगनी चाहिए, और इसको एक अभिशाप की तरह लोग जो है देख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मृत्यु भोज पर इनका क्या ओपिनियन है, जानेंगे। क्या नाम है सर अपना? जमुना सिंह। कहाँ से आए हैं? रौनी से। तो मृत्यु भोज जो बहिष्कार हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? क्यों नहीं होना चाहिए? इस वजह से खर्चा है, वो खर्चा है ना, मृत्यु भोज से खर्चा है, खर्चा बचाना है, गरीब धनी सबको देखते हुए चलना है। तो खर्चा को बचाने के लिए मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं? हाँ, बहिष्कार। क्या कहेंगे जी, मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, हाँ। पत्रकार महोदय जी, पहले तो हम आपको नमन करते हैं और आपके व्यूअर को भी नमन करते हैं। और कहना इसलिए होना चाहिए कि किसी के घर में किसी की मौत होती है तो खुशहाली मनाई जाती है या कि शोक मनाया जाता है? सबसे पहले बात ये है, शोक होता है ना। तो बताइए हमारी माँ या पिताजी या भाई कोई गुजर गया तो क्या हम रसगुल्ला खाएंगे, खुशी मनाएंगे? और उसमें भी गरीबी अमीरी सदियों से चली आ रही है, और इस गरीबी अमीरी की लड़ाई में कितने हमारे महापुरुष शहीद हुए, गर्दन कटाए, बलिदान दिए। और ढोंग पाखंड और इसी मृत्यु भोज को लेकर के जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो भी कह रहा है कि ये परंपरा चल रहा है, बाप दादा से चल रहा है, तो अपना गहना गुड़िया खेत भी एक आध कट्ठा रहता है वो भी बंधक रख देता है, और भिखमंगा बन जाता है। वो बाल बच्चे को क्या पढ़ाएगा, वही कर्ज ऋण में दबा रहता है। और इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक से अच्छी शिक्षा नहीं आएगी, जिसको मृत्यु भोज में जो कर्ज ले करके कहीं से उपाय करके अपना मृत्यु भोज का निपटारा करता है माता पिता का, अगर उसी कर्ज से अपने बाल बच्चे को पढ़ाए तो बाल बच्चे में जागरूकता आएगी, और अंधविश्वास, ढोंग पाखंड और सामाजिक कुरीति के बंधन से दूर होंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज कहता है कि मृत्यु भोज अगर नहीं होगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं जाएगी आत्मा। अब स्वर्ग वाली बात है तो देखिए, स्वर्ग में ना चाउर दाल मिलेगा, ना लहसुन प्याज मिलेगा, यहीं से स्वर्ग भेजा जाता है। चाहे हमारा बाप मरा है, आपका या कोई का, पंडित जी पूछते हैं कि बाबूजी का खात रहलन, भात खात रहलन न? हाँ। तो मैं हिनका चाउरा की मोटा के, तो आखिर में कोई में हिनके के ना नाम लेला, अक्सर जे मोट खात हुई वो महीने बनेला। तो कहन कि 1 क्विंटल भेजवा दान कर दो, हमारे डायरेक्ट उनका भी भेजे के बा, पार्सल उजेल होखेला। हाँ, आप कह दियन कि अगर दारूओ पियत रहलन तो वो घरी सभा में ना कहन, मुर्गो खात रहलन, पंडित जी
ओ घड़ी ना कहिहन, बाद में भले कर लिहन। आ स्वर्ग आ नरक समझे के बाद स्व माने अपना, अर्घ माने रस, अपना रस तो हम उसको दान कर दे रहे हैं, न अर्घ जिसमें अर्घ नहीं है, जिसका रस नहीं है। आ सब स्वर्गों में चल जाला, ए जाके साधुओ स्वर्गे में जाला, चोरवो स्वर्गे में जाला, डकैतवो स्वर्गे में जाला, बलात्कारियों स्वर्गे में जाला। ऐसे कि मर गईला के बाद सब गुंडा साधु के नाम के आगे स्वर्गीय लगावल जाला, तो सब स्वर्गवे में जाई। आ पंडित जी स्वर्ग में भेजेलन, नरक में एगो टुकड़ा नहीं खन देत, नरक में हमारे हिस्से छीन ले तलन, बाल बच्चन के रोटी छीन ले तलन, नरक में मोछ नहीं खन रखे देत, डीजे नहीं खन शादी में बजावे देत, घोड़ी पर चढ़े नहीं खन देत, आ स्वर्ग में चढ़े दिहन हमरा के। आए अब ये उड़ीसा में अहिर के मरले बड़सन, लखे दले बड़सन, ऐसा ही कहीं चुरकी उखाड़ ले तड़सन, कहीं मेहरारू के पेशाब से शुद्ध करा दे तड़सन। हाँ, गाय माता, गाय हमारी माता है। हम तो सवाल कैले रहे बहुत पहले कि जब गाय हमारी माता है तब साढ़ हमारा क्या होगा। जब गाय हमारी माता है तब साढ़ हमारा क्या होगा। बोलो तू ही बतलाओ बाबा, कुछ होगा या कि वो ना होगा। आखिर में होई कि ना। अब वहीं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गाय के माइये कहे कहे में हिंदू रो रहल बालन। बंगाल के मुसलमान बहिष्कार कर दें कि हम लोग गाय को नहीं खरीदेंगे, पाड़ा को नहीं खरीदेंगे, भैंसा को नहीं खरीदेंगे, बैल को नहीं खरीदेंगे। अपना हिंदू में बेचे, नहीं तो राष्ट्रीय पशु घोषित करे गाय माता को। सर, मृत्यु भोज बहिष्कार पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, बहुजन समाज के लोगों से हम अपील करेंगे, आरजू करेंगे, प्रार्थना रिक्वेस्ट करेंगे कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कीजिए, मृत्यु भोज मत कीजिए। सदियों से हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक गुलामी कर रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक तो बात अलग है, गुलाम पर गुलाम बनते जा रहे हैं। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कुछ करना है, कर्ज लेना है, और कहने वाला का मत सुनिए कि केहू का कही, तो केहू केतनो बढ़िया काम करबो तो केहू का कही। एकरा में सोचे वाली बात नहीं के 10 गो आदमी अच्छा कही तो 20 गो खराब कही, 10 गो अच्छा कही तो 2 गो खराब कही। केहू का कही के चक्कर में मत रह। शिक्षा जो बाबा हथियार दिए हैं बाबा साहब ने, और भगवान बुद्धा बुद्धं शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि, इसी बात को मोहम्मद साहब भी बोले हैं कि इल्म, इतिहाद, जिहाद, उसी बात को बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा एक हथियार है, और वो हथियार है कि दुनिया के हर विकास के दरवाजे को खोलती है, ताले को खोलती है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। अभी राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, चोरी को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, चोरी वाली बात, राम मंदिर में अभी आज की बात कह रहे हैं। हम बचपन से देख रहे हैं कि कहीं चौसा के, कहीं बक्सर के, कहीं बनारस के, बलिया के काली माई के सोना के आँखिए चोरा के ले गए, चोर निकाल लिया काली माई के आँखें, दुर्गा माई के सोना के आँखिए निकाल लिया। तो माई कुछ कहबे ना करी तो भक्तवा कुछ का करी, कर पाई। अब वही कालो हम पढ़त रहनी फेसबुक पर कि राम आ सवाल ऐसा बटे कि राम बड़ की बुद्ध, पहले बुद्ध जन्म लेला बन कि राम। आखिर में आपे के कहानी जहिया लिखल जाई तो आपके कहानिया में आपके जे समौरिया होई, चाहे आपके संग में रहे वाला होई, कोनो गांव के होई, तबे न ओकर नाम आई, नहीं तो आपसे बड़ जे होई ओकर नाम आई। तो वाल्मीकि रामायण में 14 से 16 बार बुद्ध के नाम आ गइल बा। आ मौर्य के नाश करे वाली भी बात बा। दुर्गा सप्तशती 8म अध्याय में लगभग ढेर दिन पढ़ले हो गइल हमरा। तो मौर्य रहले कि ना रहले दुर्गा जी के बेरी। अब वाल्मीकि रामायण में नाम आइल बा बुद्ध के, तो बुद्ध रहलन कि ना, कैसे बुद्ध जी के नाम आ गइल? सवाल ऐजा बा। आ चोरवा चोरा के ले गइल जे त्रिकालदर्शी बा, तीनों लोग के मालिक बा, ओकरा नइखे लौकत, ओकर माल दूसर कोई लेके चल जाता काजी। तब फिर राम के बिना तो एक पत्ता भी नहीं डोलता है। हाँ, राम के बिना पत्ता नहीं डोलता है। भगवान बुद्ध बोले हैं कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण हिलता नहीं जग में पत्ता एक। जब राम के बिना ना हिली तो गार्ड का लगौले बड़ा, पुलिस लगौले बड़ा, तू भगवानो बड़ा, पुलिसो लगौले बड़ा। आए भगवान वाला मंदिर में CCTV कैमरो लगा देता,
तारा निकल लौकत। ये धंधा है। हाँ तो ये धंधा है, वो धर्म नहीं है। हाँ धर्म जो सबको समान रूप से धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। सूरज का धर्म है, सूरज का धर्म है कि चाहे चमार हो, डोम हो, मुसहर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, समान रूप से किरण प्रकाश अपना रोशनी देता है, उजाला देता है। चंद्रमा भी उसी तरह से चांदनी सबको देता है समान रूप से। नदियाँ शीतलता देती है, समान रूप से तृप्त करती है, समान रूप से पेड़ पौधे समान रूप से छाया देते हैं सबको। ये उनका धर्म है, ये उनका धर्म नहीं है, इनका धंधा है। धर्म के नाम पर धंधा। हमें तो लूट लिया धर्म के दलालों ने, काले दिल वालों ने, आपसी कुचालों ने। परिचय हो जाए सर, क्या परिचय? अच्छा, मेरा परिचय गोपाल मौर्य, ग्राम पोस्ट चौसा, थाना जिला बक्सर, भोजपुर, बिहार। पेशे से बिरहा लोकगीत गायक एवं छोटा मोटा लेखक भी हैं। नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात जो है काफ़ी दूर तक बोले हैं आप, दूरदर्शी आदमी हैं। सर, मृत्यु जो भोज बहिष्कार हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मृत्यु भोज बहुत अच्छा है कि बहिष्कार होना चाहिए। हाँ, मृत्यु भोज से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम भोज करा दे, कितनों रुपया खर्चा कर दे, कोई काम आने वाला नहीं है। ये दंडनीय अपराध है। इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको मृत्यु भोज को हम लोग सब मिल करके इसको बहिष्कार करें। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग और नर्क यहाँ नहीं है। स्वर्ग नर्क यहीं पर हमारे धरती पर है। हमारे स्वर्ग नर्क तो माता पिता है। माता पिता को जितने हम जीते दम तक उसको व्यवस्था बनाएंगे, वही स्वर्ग है और वही नर्क है। यहाँ स्वर्ग नर्क नहीं है। न स्वर्ग कोई देखा है, न कोई नर्क देखा है। तो जो आएगा तो कोई बताया नहीं कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, तो हम कैसे मान ले? मान कर नहीं जानेंगे, हम जान कर चलेंगे। अभी पानी पड़ेगा तो हमारे खेत में रोपनी होगा, अब पानी नहीं पड़ेगा तो रोपनी तो नहीं कर पाएगा कोई, तो नहीं कर पाएगा तो स्वर्ग भी नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद सिंह। क्या कहेंगे सर मृत्यु भोज बहिष्कार पर? मृत्यु भोज पर मृत्यु भोज नहीं देना है, बहुत घाटा होता है। और मृत्यु भोज देने से कोई फायदा नहीं होता है। मृत्यु भोज जिसको आए और उसको पानी पियाए, खियाए, सेवा सत्कार करे और माता पिता को सेवा करे, समाज सेवा करे, वही सब कुछ होता है। तो देखिए, यहाँ पर जागरूक भारत के तत्वाधान में जो तमाम अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार आप लोग पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं और मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मिशन है आप लोग का इसका? मिशन है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद और दहेज प्रथा से मुक्त करना है। इसीलिए हम लोग जागरूक भारत अभियान एक माध्यम रखे हैं। उस माध्यम से हर गांव में घूम घूम कर हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। क्यों स्वर्ग में नहीं जाना है आप लोगों को? स्वर्ग तो हम यहाँ है, हम खुद लिखते हैं स्वर्गीय अशोक बाबा। आप स्वर्गीय लिखते हैं? हाँ, स्वर्गीय लिखते हैं। मरने के बाद लोग लिखते हैं? नहीं, वो मनुवादी लिखता है मरने के बाद। हम यहाँ खुद स्वर्ग में हैं। जिंदे जी? हाँ, जिंदे जी स्वर्ग है। किसी चीज की कमी जब है नहीं है तो स्वर्ग में है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब तक मृत्यु भोज नहीं होता, लोग खाते नहीं है भरपेट, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है। आत्मा हम मानवे नहीं करते हैं। आत्मा परमात्मा, आत्मा क्या होता है? वो तो मनवादियों की भाषा है, आत्मा परमात्मा। अच्छा, तो क्या आप बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? बहुजन समाज को हम यही ऐलान करेंगे कि जागरूक भारत एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग मृत्यु भोज छोड़े और पाखंडवाद छोड़े और दहेज प्रथा को जितना जल्द हो सके उसको बंद करें। मृत्यु भोज तो छोड़ सकते हैं, दहेज प्रथा में थोड़ा सा अभी दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत है, लेकिन हम लोग जगाने का काम हम लोग करेंगे ना। हम लोग जगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक सवाल और लेते हैं। राम मंदिर जो है बड़ा मंदिर है और उसमें 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है। राम मंदिर तो हमने बहुत पहले बोल दिया था आपको कि राम मंदिर में ओबीसी SC ST वहाँ पैसा जमा करेंगे और ब्राह्मण डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसके पास ATM है, उसका पिन है, वही निकालेगा। ब्राह्मण का ATM है? हाँ, उसके बड़ा पास बात बोल रहे हैं आप। उसी के पास ATM है। किसके पास? ब्राह्मण के पास। पिन वही जानता है, आप डाल सकते हैं, निकालेगा लेकिन वही। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर में जो चोरी करता है उस पर एक्शन होता है, भगवान जो उसको नरक में डालते हैं, इस तरीके से बातें लोग। नरक स्वर्ग नरक आपको तो बताइए दिए, लेकिन वहाँ चोरों का जमावड़ा है। जो सरकार चल रहा है यूपी में, वो खुद चोर का सरदार है। योगी जी की? योगी जी खुद चोर का सरदार है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो है हम बचाने वाले सबसे बड़े मसीहा बचा रहे हैं, तो वही खुद चोरी करा रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। जो राम मंदिर बनाया, राम लाला को लाया, हाथ पकड़ के लाया और चोरी वही करा रहा है। कामेश्वर जी, आइए सर।
आप ही के माता जी का यहाँ पर जी, परिनिर्वाण जी। है, तो जी। आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया कि मृत्यु भोज ही सब बंद कर दिया? पास पड़ोस के लोग जो है बुरा नहीं माने आपको कि भोज नहीं दिया? देखिए, हम कोई अपराध नहीं किए हैं। हम अपने संविधान के जो अनुच्छेद और उसका अधिनियम और उसका जो धारा है, उस कानून का हम पालन कर रहे हैं। हमारा जो भारत का संविधान है वो अधिनियम 60 अनुच्छेद 13 और धारा 6 में स्पष्ट हमारा संविधान लिखता है कि मृत्यु भोज करना दंडनीय अपराध है। और उसी के कड़ी में 1 साल बाद अधिनियम 61 में, अधिनियम 61 यानी 1961 में ये जो दहेज प्रथा है, दहेज लेना देना, इसके खिलाफ भी हमारा संविधान नियम लगाया कि दहेज लेना और देना ये भी अपराध है और इसलिए इसको भी नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस कानून को, अपने अधिकार को देखते हैं, हमारा संविधान कहता है कि ये अपराध है और जो व्यक्ति ये करता है, ये कार्य जो भी व्यक्ति करता है, उसके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी भी थाने में कोई भी आवेदन देता है या कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो मृत्यु भोज करने वाले व्यक्ति पर और दहेज लेने वाले व्यक्ति पर धारा 6 के अंतर्गत कानून बनता है, अपराध होता है। उसके लिए उसको 1 साल की सजा और 1000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है हमारा संविधान। जब हमारा संविधान इस तरह का व्यवस्था किया है तो हम क्यों करें? लेकिन कानूनन तो हम, लेकिन बिहार में ऐसा है कि नहीं करिएगा तो सामाजिक रूप से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए, समाज कुछ नहीं है। समाज क्या है? समाज हम लोग बनाते हैं और हम ही लोग बिगाड़ते हैं। समाज का काम क्या है? कानून बनाना और बिगाड़ना। तो समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, वे अपने अनुसार, अपने फायदा के अनुसार वो नियम बनाए और नियम लागू किए और जब उनका मर्जी होता है जिस नियम को तोड़ना, उस नियम को तोड़ भी देते हैं और अपना काम करते क्या हैं। मैसेज देंगे बहुजन समाज के लोगों को? हम बहुजन समाज के लोगों को ये मैसेज देंगे कि अपने संविधान को पढ़िए, अधिकार को समझिए, नियम कानून को समझिए और ये जो मृत्यु भोज है ये महापाप भोज है। इसको लोग गिद्ध भोज भी बोलते हैं। तो इस गिद्ध भोज को हम क्यों करें और क्यों खाएं? और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सामाजिक स्तर पर जब भी लोग मृत्यु भोज खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भोजवा भैया बड़ा उदास हो जाला हो, मृत्यु के न ह एकदम उदास हो जाला, ओकर में स्वादे न रहेला। अरे भैया, वही मिर्च मसाला तेल सब कुछ लगता है शादी विवाह के भोजन में और वही सब कुछ मटेरियल लगा है इसमें, तो ये अस्वाद कैसे हो गया? और जब ये अस्वाद है, तुमको इसमें मृत्यु का अंश आ गया, तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है ये बात, तो तुम फिर खाते ही क्यों हो और इस भोज को करते ही क्यों हो? जब उसमें स्वाद नहीं है, जब वो उसमें मृत्यु का अंश आ गया है, तो फिर तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। इसलिए मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए। ठीक।